खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। दलित महामंडलेश्वर की नियुक्ति के माध्यम से समतामूलक समाज की स्थापना और मंदिर बनेंगे। अब ध्यान केंद्र से ज्ञान केंद्र और रोजगार केंद्र। वाराणसी 4 AC/ST संतों को महामंडलेश्वर नियुक्त करने के बाद राजेश शुक्ला जी ने और पुरुषोत्तम स्वामी जी ने गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और अन्य राज्यों के विभिन्न शहरों में कई बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने इस यात्रा को दिल्ली तक बढ़ाया और वर्तमान में वाराणसी शिव की नगरी में है, जहां वे अपने अभियान का विस्तार कर और अधिक लोगों से जुड़कर समाज को एक समतामूलक समाज के रूप में एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो और सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिले और महिलाओं को पूरी तरह सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने अपने अभियान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई राज्य मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, संसद सदस्यों और कई नौकरशाहों से मुलाकात की है, ताकि देश को एक समतामूलक समाज बनाया जा सके। 4 AC/ST संतों को महामंडलेश्वर नियुक्त करने के बाद राजेश शुक्ला जी ने कई प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात की है, जिनमें शामिल हैं श्री प्रमोद सावंत जी, गोवा के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोज तिवारी, दिल्ली से सांसद श्री सुनील भराला जी, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अवधेश सिंह, माननीय विधायक वाराणसी और भी कई प्रमुख व्यक्तियों से उन्होंने मुलाकात की है। महाराज जी, आज 4 दलित महामंडलेश्वर बनाए गए हैं, इसको लेकर आपने आज चर्चा की है। क्या उद्देश्य है इस नियुक्ति का? जो एससी समाज जो है वो अपने भाई ये अपने साथ में रहते हैं, उनको सभी क्षेत्र में उनको न्याय मिलता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में न्याय नहीं मिलता था, तो वहाँ भी उनको न्याय मिलना चाहिए। तो हमारी संपत्ति, हमारे भाई, हमारी जो शक्ति है हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की, उनका लाभ विदेशी लोग, अन्य धर्म के लोग कैसे उठाएंगे? तो जो विदेशी ताकत उनको गुमराह करते हैं, तो उनको अपने साथ जोड़ने का काम महामंडलेश्वर बनाने के बाद ये समरसता हो जाएगी। ये समरसता करने के लिए हम लोग ये जो कमियां थी, जिसको अन्याय होता था, सामाजिक न्याय, धर्म क्षेत्र में न्याय नहीं मिलता था, तो हमने न्याय दिलवाया है। तो महाराज जी, बात कीजिए, जैसा कि आपने बताया नशा करने से क्या लगता है कि नशे उससे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अपने जो गुरु है वो बात करेंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो गुरु का पद महामंडलेश्वर बनने से बहुत बड़ा हो जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में महामंडलेश्वर के ऊपर कोई पद नहीं है, तो अगर ऐसे गुरु को महानता दी जाए तो उसके वचन में विश्वास सब रखते हैं और अपने लोगों को वो कहेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। मैडम, इंटेलेक्चुअल एडवाइजर एंड स्ट्रेटजिस्ट फॉर पढ़ेगा भारत। हमारा मुख्य उद्देश्य है समतामूलक समाज की स्थापना। उसके लिए हमने सबसे पहले 4 दलित महामंडलेश्वर स्थापित किए। अब हम जगह जगह विजिट करके मंदिरों को महामंडलेश्वर के साथ जोड़ रहे हैं और मंदिरों को इकोनॉमिक सेंटर एंड एजुकेशन सेंटर के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब तक हम करीब 30 जगहों पे जा चुके हैं और हम जितने हमारे दलित के मंदिर हैं उन पे जा रहे हैं और दलित महामंडलेश्वर के साथ वहाँ विजिट कर रहे हैं और समाज के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इनके साथ जुड़ें और इनके कंट्रीब्यूशन को आप एक्सेप्ट करें। एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे, दलित महामंडलेश्वर और वुमेन के एम्पावरमेंट पे एक साथ मिल करके हम लोग एक समतामूलक समाज की स्थापना कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है? एक्चुअली में बुरा कुछ है ही नहीं है। ऐसा था कि आपके घर में सोना छिपा बैठा था, आपके पूर्वज छोड़ गए थे, आपको पता नहीं था। अभी आपने खोज लिया तो आप और आगे ऐसी खोज करेंगे और समाज में इस तरह का जो अपॉर्चुनिटी है
वो और खोज होगा और हम स्वामी जी के साथ, अखाड़ा परिषद के साथ अगले 1 साल में 100 महामंडलेश्वर ऐसे और बनाएंगे।